महिला उत्थान पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 10 अहम बातें। शायद काफी लोगों को ये नहीं पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए अमूल्य योगदान दिया है। महिला सशक्तिकरण के इन प्रयासों में उनके कई विचार, भाव और कार्य सम्मिलित हैं। आइए हम इन 10 बातों से जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं को कैसे सशक्त बनाया। 1. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए 2 मुख्य अखबारों की स्थापना की थी। मूकनायक और बहिष्कृत भारत नामक ये अखबार महिला सशक्तिकरण का मुख्य केंद्र थे। 2. बाबा साहब अंबेडकर हमेशा से ही समाज में महिलाओं के प्रति के समर्थक थे। न्यूयॉर्क में पढ़ाई के दौरान अपने पिता के एक करीबी दोस्त को पत्र लिखकर कहा था कि बहुत जल्द भारत प्रगति की दिशा स्वयं तय करेगा, लेकिन इस चुनौती को पूरा करने से पहले हमें भारतीय स्त्रियों की शिक्षा की दिशा में सकारात्मक कदम उठाने होंगे। 3. 18 जुलाई 1927 को करीब 3000 महिलाओं की एक संगोष्ठी में बाबा साहब ने कहा था कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितना कि पुरुषों के लिए। यदि आपको लिखना पढ़ना आता है तो समाज में आपका उद्धार संभव है। 4. डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं से कहा कि एक पिता का सबसे पहला काम अपने घर में स्त्रियों को शिक्षा से वंचित न रखने के संबंध में होना चाहिए। शादी के बाद महिलाएं खुद को गुलाम की तरह महसूस करती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण निरक्षरता है। यदि स्त्रियां भी शिक्षित हो जाएं तो उन्हें ये कभी महसूस नहीं होगा। 5. इतना ही नहीं, 10 नवंबर 1938 को बाबा साहब अंबेडकर ने बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में महिलाओं की समस्या से जुड़े मुद्दों को जोरदार तरीकों से उठाया था। इस दौरान उन्होंने प्रसव के दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं पर अपने विचार रखे। 6. क्या आप जानते हैं कि 1942 में सर्वप्रथम मातृत्व लाभ विधेयक डॉक्टर अंबेडकर द्वारा ही उठाया गया था। 7. भारतीय संविधान के निर्माण के वक्त भी बाबा साहब ने महिलाओं के कल्याण से जुड़े कई प्रस्ताव रखे थे। इतना ही नहीं, आर्टिकल 14 से 16 में महिलाओं को समाज में समान अधिकार देने का भी प्रस्ताव किया गया है। संविधान के इस भाग में महिलाओं के शोषण व उनके सेल एवं परचेस प्रणाली पर भी सख्त कानून का लिखित उल्लेख है। 8. क्या आप जानते हैं कि दुखी-हारी महिलाओं को उठकर लड़ने की प्रेरणा देने वाले अंबेडकर साहब बाल विवाह और देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए समाज में कई कल्याणकारी व परिवर्तनकारी प्रयास भी किए हैं। 9. क्या आप जानते हैं 1928 में मुंबई में एक महिला कल्याणकारी संस्था की स्थापना की गई थी, जिसकी अध्यक्ष बाबा साहब की पत्नी रामाबाई थी। 10. 20 जनवरी 1942 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में अखिल भारतीय दलित महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अंबेडकर की अध्यक्षता में ये देश का पहला दलित महिला सम्मेलन था, जिसमें करीब 25,000 महिलाओं ने हिस्सा लिया था। उस समय इतनी भारी संख्या में महिलाओं का एकजुट होना काफी बड़ी बात थी। मैं किसी समाज की तरक्की इस बात से देखता हूं कि वहां महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। महिलाओं के उत्थान के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कितने गंभीर थे, ये बताने के लिए उनका ये एक कथन ही काफी है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने नारी सशक्तिकरण के ऐसे काम किए जिससे आज भारतीय महिलाएं अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी हैं। वे देश विदेश में अपनी उन्नति और प्रगति की कहानी लिख रही हैं। महिलाओं को अपनी सशक्तिकरण एवं प्रगति के लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिन्होंने देश की महिलाओं को उचित अधिकार देकर पुरुषों के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है। धन्यवाद।